देखो जुटने में सब लेट कर रहा है। शुरू कर दें? जुड़ जाएंगे सर, सब शुरू कर दो आप। कर दीजिए आप तो स्टार्ट सर। अच्छा ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। हाँ तो हम लोग फॉल्ट करंट का, शॉर्ट सर्किट करंट का बात आ गया था ना। तो अच्छा सोचो, आपका घर, आलो आप अपना घर सोचो, जब ही फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है ना। यस सर। अगर एमसीबी ट्रिप नहीं करे तो सर करंट ज्यादा फ्लो होगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो सबको डैमेज कर देगा पूरा। जी सर। सर्किट डल सकता है सर। हाँ तो सोचो, लेकिन फॉल्ट करंट जितना भी आए, मैक्सिमम फॉल्ट करंट सिस्टम का जितना होता है उसको वो सेफली ब्रेक कर देता है कि नहीं कर देता है। बिल्कुल कर यस देता सर। है। लेकिन इतना ज्यादा करंट आ जाए कि सिस्टम को ही मेल्ट कर दे, सर्किट ब्रेकर के ही सर्किट ब्रेकर के ही जो कंटेक्ट है उसको मेल्ट कर दे, इतना हैवी तो अगर आ गया तो सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट होगा उसका भी अपना एक कैपेसिटी तो होगा, जो भैया कितना मैक्सिमम फॉल्ट करंट हो सकता है जिसको हम लोग सेफली ब्रेक कर सकते हैं, कुछ तो उसका रेटिंग होगा ना। होता है सर। राइट। तो देखो यहाँ पर एक क्या है, रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट कितना एम्पियर है, ये 40 एम्पियर, 40 किलो एम्पियर है ना यहाँ पर 132 के लिए। तीसरा देखो, और मतलब अगर कोई सिस्टम में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो देखा गया है शॉर्ट सर्किट करंट जो है कितना हो सकता है, जो है 40 किलो एम्पियर का शॉर्ट सर्किट करंट जो है हो सकता है सिस्टम में, उसको सेफली ब्रेक कर देगा। और एक है रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी करंट वोल्टेज। हेलो देखो, वो था शॉर्ट सर्किट करंट। जो तीसरा नंबर है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, जो कितना किलो एम्पियर, कितना एम्पियर होगा जिसको ये ब्रेक कर सकता है। लेकिन अब बोलता है रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसका यूनिट क्या है, एमवीए, कितना वोल्ट एम्पियर को जो है ये ब्रेक कर सकता है। सिस्टम में जो हमारा फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट एमवीए में होता है। हेलो, वहां पर करंट वोल्टेज मिला के ना आपको सिस्टम में जनरेट हुआ, कितना लोड आप ग्राउंड कर दिए, सिंपल सीधा ये सोचो एमवीए। तो इसके अनुसार कितना है 5800 एमवीए का भी, अगर 5800 एमवीए का लेवल फॉल्ट लेवल होगा उसको भी ये ब्रेक कर सकता है। ब्रेक यानी आया तो ये इसके कारण ट्रिप होगा। फ्रीक्वेंसी कितना हमारा 50 हर्ट्ज। देखो हमारा क्या बोला था, एक वोल्टेज के आधार पर भी हम लोग सर्किट ब्रेकर का नाम देते हैं। हाई वोल्टेज साइड में रहेगा तो एचवी, लो वोल्टेज साइड में रहेगा तो एलवी। अच्छा, अभी ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है, एचवी साइड का है या एलवी साइड का? एलवी साइड का। एलवी साइड का सर। कैसे पता चला एलवी साइड का ही है? 25 नहीं केवी। अरे नहीं नहीं सामने इसका नहीं इसका अपर टर्मिनल लोअर टर्मिनल सर। नहीं लिखा हुआ नहीं है। अब ये सिंगल पोल है कि डबल पोल है, किसके लिए है ये देखो। अपर टर्मिनल लोअर टर्मिनल देखकर सर। नाक के सीध में एक पीछे, माथा के पीछे गया और एक माथा के आगे गया, यही ना, सीधे सीधे। हाँ जी सर। नहीं, लेकिन ये सीबी है और ये एलवी सीबी है, 25 के भी सीबी है, ये इस आधार पर निर्भर करेगा। ये तो भैया इसमें एक ही पोल यूनिट है ना, अगर डबल पोल का होता तो डबल पोल होता। बात समझ में आया? जी सर। अरे ये सब तो याद रखे हो यार, तुम लोग बहुत गजब आदमी हो, हमको तो इतना याद ही नहीं रहता है। अब देखो ये 25 के भी सर्किट ब्रेकर है ना, इसका रेटेड सिस्टम वोल्टेज उसका था 66, 110, 132, 220।
इसका रेटेड सिस्टम वोल्टेज कितना है 25 के भी। हेलो मिस्टर ईश्वर राम श्रृंखला, आप क्या घर में हैं? आप क्या घर में हैं क्या? तो अच्छा नहीं ठीक सर, है। ये ऑफिस ही है। नहीं तो थोड़ा अगल बगल जो आवाज होता है तो थोड़ा सा देखिए, आपके यहाँ से ही शायद आवाज आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, जो हम लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन सिस्टम में जो पूरी सब चीज अगर सही हो जाए, फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है। तो रेटेड सिस्टम वोल्टेज हमारा 25 के भी है। रेटेड नॉर्मल करंट हमारा 1600 एम्पियर है। इस शॉर्ट सर्किट करंट जिसको ये ब्रेक कर सकता है सेफली, कितना है 20 किलो एम्पियर है। 20 किलो एम्पियर है, उसका 40 था, इसका 20 है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना एमवीए का है 550 एमवीए का। उसका शायद 55 था ना, 5800 था, 5800। हाँ, इसका कितना है 550। फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज का है। देखो ये 25 के भी सर्किट ब्रेकर है। ये कौन सा है 25 के भी सर्किट ब्रेकर है ना। चलो ठीक है, सब हो। देखो टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर्स यूज्ड इन सिंगल फेज 25 के भी एसी ट्रैक्शन। जो अपना 220 132 110 66 के भी बाई 25 के भी का जो टीएसएस होगा, ट्रैक्शन सब स्टेशन होगा, उसमें देखो इस पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स 220 132 110 66 के भी डबल पोल। कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया है, SF6 टाइप है ना। यस सर। लेकिन 25 के भी सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर क्या क्या हो सकता है देख लो। SF6 और वैक्यूम। और इंटरप्टर्स 25 के भी सिंगल पोल में क्या हो सकता है, SF6 और वैक्यूम। राइट। मतलब बाबू आप लोग ये समझ गया ना, जो हमारा इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर सेम ही है, थोड़ा कुछ कुछ फंक्शन अलग है। एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, यही है ना। इतना तो समझ में आ गया, पर्पस समझ में आया होगा, और दोनों का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। अब एक एक करके थोड़ा सा देखो, हम फिर से इस टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल आप लोग ITI हो तो नॉर्मल चीज समझते हो, तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अभी फील्ड में जाओगे क्या सामान कैसे उठाना, ये सब आप लोग को आइडिया कर सकते हो। तो मेन टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो जिस तरह से डिटेल एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं ना, आपको एक ही साथ फील्ड में कोई नहीं बताएगा। काम होता रहेगा इससे भी अच्छा, जितना हम बता रहे हैं उससे अच्छा काम प्रैक्टिकली हो रहा होगा, लेकिन कोई बताएगा नहीं आपको जल्दी। इसमें जितना पुराना आदमी है ना, आएगा तो क्या लिखेंगे? पहले पढ़ो उसके बाद समझो। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, वैसे तो बता चुका हूँ आप। डिफरेंस नहीं बताया है क्या? चलो फिर भी मैं समराइज कर दूंगा। अभी एक एक चीज और एक एक कुछ कुछ पॉइंट जो है, हम दूसरा पॉइंट को जब पढ़ेंगे उसके आधार पे कुछ कुछ पॉइंट फिर इसका हम अलग से करेंगे। अच्छा देखो अच्छा यहाँ से देखो, जो हमारा यहाँ पर देखो सीबी या इंटरप्टर है, उसका क्या लिखा है, द सपोर्टिंग फ्रॉम शैल बी सच दैट द मिनिमम हाइट ऑफ लाइव पार्ट्स आफ्टर इरेक्शन शैल नॉट बी लेस देन 5 मीटर एबव ग्राउंड लेवल and the bottommost portion of any insulator or bushing shall not be less than 2.5 meter above ground level. The distance between pole center is 3 meter. ठीक है ना। ये सब डिजाइन पैरामीटर्स हो गया। तो डिजाइन पैरामीटर्स जो है पर ज्यादा हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे। मेन जो है हमारा है, फील्ड में अभी नया आदमी जाएगा तो इक्विपमेंट को पहचानने आना चाहिए, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के समय क्या सेफ्टी लेना चाहिए, मेंटेनेंस में क्या क्या करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है और थ्योरेटिकल जरूरी है। ठीक ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। अच्छा इस पिक्चर में इस स्लाइड में एक चीज और देखो,
बोलेगा ना जो भैया वो जो हम लोग फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट जो देखे थे उस किस मटेरियल का बना है, तो देखो द मेन कंटेक्ट टिप्स आर मेड ऑफ कुप्रो टंगस्टन एलॉय लिखा है। हेलो, Yes, sir. तो ये लिख लो, द मेन कंटेक्ट टिप्स आर मेड ऑफ कुप्रो टंगस्टन एलॉय। The CB is operated by a motor compressed spring charging mechanism with a charging time of not more than 20 seconds। यानी ये सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट किस चीज से हो रहा है, हेलो, सर्किट ब्रेकर जो है आपका किस चीज से ऑपरेट हो रहा था, मोटर से हैं? मोटर से कंप्रेसर स्प्रिंग चार्जिंग मशीन से। अरे मोटर कंप्रेस नहीं, ऐसे देखो गलत बोल रहे हो। आपका जो ये सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर जो है वो ऑपरेट हो रहा था स्प्रिंग एनर्जी से। कंप्रेस्ड, किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दोगे और एकाएक छोड़ोगे तो वो उछलेगा कि नहीं उछलेगा, तो उसी प्रिंसिपल पर जो है, यानी आप कंप्रेस्ड कर दिए स्प्रिंग को, इसमें उसमें एनर्जी स्टोर कर दिए और जब जरूरत पड़ा तो एकाएक उस एनर्जी को दे दिया। तो हम ये बोलेंगे जो सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर जो है ऑपरेट होता है कंप्रेस्ड स्प्रिंग से, लेकिन इस ये स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कैसे करते हैं हम लोग, मोटर से। और वो स्प्रिंग कितना देर में चार्ज हो जाना चाहिए, कंप्रेस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर देना, यानी आप जो चार्ज कर रहे हो कितना देर में होना चाहिए, वो मोटर कितना देर में करे, तो नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। वैसे तो 12 सेकेंड में भी हो जाता है इंटरप्टर में, ठीक ना। अच्छा देखो यहाँ उसके बाद क्या लिखा है, एक कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस। देखो कल परसों भी एक फुल फॉर्म लिखाया था ना, CTD, कैपेसिटर ट्रिपिंग sir. डिवाइस या कंडेंसर ट्रिपिंग डिवाइस। Answer TPT. हाँ, यहाँ लिखो, देखो क्या लिखा है, एक कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस यानी CTD इज प्रोवाइडेड, भैया किस चीज के लिए, टू सेफगार्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ ट्रिप सप्लाई, टू सेफगार्ड अगेंस्ट फेलियर ऑफ ट्रिप सप्लाई। देखो आगे आएंगे, इन केस ऑफ DC सप्लाई फेलियर कैपेसिटर ऑटोमेटिकली ट्रिप्स द ब्रेकर। अच्छा हाँ, ये देखो बाबू, तुम लोग को क्या बात बोला था, जो एक सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर है, एक सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर है, या तो वो क्लोज होगा या ओपन होगा। देखो हमारा सिस्टम समझो तो इस समझ में आ जाएगा, या तो हम क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे। हेलो, क्या बोले, एक सर्किट ब्रेकर है या एक इंटरप्टर है, उसको हम एक क्लोज करेंगे या क्या करेंगे, Open करें. ओपन करेंगे। अच्छा तो हम लोग उसके लिए एक देखे थे ना, जो क्लोजिंग कॉइल होगा। हेलो, एक हम लोग क्या बोले थे, क्लोजिंग कॉइल होगा और एक ट्रिपिंग कॉइल होगा। उसमें देखो होता क्या है, एक सोलेनॉइड रहता है, हेलो, और उसमें एक मान लो अभी मेरा दोनों हाथ हटा हुआ है, मेरा दोनों हाथ हटा हुआ है ना, हेलो, अभी सोचो ऐसा मेरा हाथ का सिस्टम है, जो ही इससे 110 वोल्ट सप्लाई एक सिस्टम में हमको पाथ मिला, मान लो हमारा जो हाथ हमारा हिल रहा है, दिख रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे ऐसा दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो सोचो मेरा दिख रहा है मेरा दोनों हाथ का उंगली, सोचो मेरा दोनों हाथ का उंगली दिख रहा है आपको, एक हाथ का उंगली हमारा फिक्स है, एक हाथ के उंगली में ऐसा सिस्टम है जो दोनों दोनों उंगली के बीच में भी गैप है, और एक हाथ के उंगली में ऐसा सिस्टम है, जो ही इसमें 100 वोल्ट DC सप्लाई मिला, ये दूसरा उंगली की तरफ चला गया, सट गया। एक सिस्टम समझ में आया। दूसरा सिस्टम ऐसा समझो, जो नॉर्मली दोनों हाथ का उंगली सटा हुआ है, दोनों अभी हमारा नॉर्मली जो है दोनों हाथ का उंगली सटा हुआ है, और अब सिस्टम ऐसा है, एक हाथ के उंगली में जो ही ये 110 वोल्ट का DC सप्लाई आया, ये सर्किट जो है दोनों हाथ का उंगली क्या होगा हमारा, अब हट जाएगा, ऐसा है।
तो देखो एक समय में क्या हुआ, सर्किट कॉन्टेक्ट नॉर्मली हमारा, हेलो आप सोचो, ये जो कॉन्टेक्ट रहता है ना, रिले रहता है ना, इसका कॉन्टेक्ट कैसा रहता है, कॉन्टेक्ट कैसा रहता है। पहला केस में क्या था, दोनों का कॉन्टेक्ट सटा हुआ था नॉर्मली कि हटा हुआ था, हटा हुआ था सर। तो उसको बोलेंगे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हो गया ना, रिले जो है नॉर्मली ओपन हो गया कॉन्टेक्ट। अच्छा, और दोनों बाद में दोनों पहला दूसरा वाला में दोनों सटा हुआ था, तो कैसा ये रिले है, नॉर्मली ओपन है या क्लोज? क्लोज। तो उसको बोलते हैं NONC। एक को बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, और एक को बोलते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। लेकिन आप क्या ध्यान दिए, दोनों केस में एक कॉन्टेक्ट में जो ही आपका 110 वोल्ट डीसी सप्लाई का पाथ वहां आके मिलता है, उसका कॉन्टेक्ट जो है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेक और ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर रहा है सर। अब सोचो किसी में सप्लाई जा रहा था और उस सर्किट को हम कॉन्टेक्ट को हटा दिए, तो वहां सप्लाई जाना चालू रहेगा? हटने पर बंद हो जाएगा सर। राइट, बंद हो जाएगा। और जहाँ पर ऑलरेडी जा रहा था वहां पर कॉन्टेक्ट को हटा दें, सप्लाई बंद हो जाएगा। अच्छा, जहां पर सप्लाई जिसमें क्वाइल में नहीं जा रहा था, इनर्जाइज अभी नहीं था, उसमें जब ही सप्लाई देंगे तो उसका कॉन्टेक्ट सोलेनॉइड वहां इनर्जाइज होकर कॉन्टेक्ट को मेक कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। तो भैया क्या है, इसका मतलब जो है हमारा सिस्टम अगर हेल्दी है, मान लो सिस्टम हमारा हेल्दी है और कोई फॉल्ट हुआ, तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ओपन होना चाहिए। हेलो, सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले किसको पता चलता है? रिले को पता चलता है। सीटीपीटी से जो उसका आउटपुट निकल के रिले में जाता है ना, वो रिले को पता चलता है जो सिस्टम में कुछ फॉल्ट हुआ है। तो रिले में जो ही पता चला फॉल्ट होगा तो किसको बोलेगा? सर डीसी सर्किट ब्रेकर को। नहीं, सर्किट ब्रेकर को नहीं बोलेगा, वो ट्रिपिंग क्वाइल को बोलेगा। ट्रिपिंग क्वाइल के पास में एक सर्किट को वो मेक कर देगा, जिससे ट्रिपिंग क्वाइल इनर्जाइज हो जाएगा 110 वोल्ट डीसी से, और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, लेकिन अभी आपके सिस्टम में फॉल्ट हो गया, रिले बताया किसको? ट्रिपिंग क्वाइल को फॉल्ट हुआ, तुम ट्रिप करा दो सर्किट ब्रेकर को। तो ट्रिपिंग क्वाइल बोलता है भैया हम मजबूर हैं, क्या हमारे पास जो 110 वोल्ट का सप्लाई था ना, वो सोनू कुमार बंद कर दिया है, भैया हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो फॉल्ट क्लियर होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। तो इससे तो अच्छा है कोई ऐसा सिस्टम बना के रखें जो 110 वोल्ट, अच्छा देखो अभी मान लो 110 वोल्ट का डीसी चला गया, 110 वोल्ट का डीसी चला गया, अभी सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। लेकिन 110 वोल्ट चला गया है, लेकिन अब सिस्टम में फॉल्ट हो गया, अब आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो सिस्टम जहां पर फॉल्ट हुआ वहां आग नहीं लगेगा क्या? आपका सिस्टम जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा सर। चल जाएगा सर। तो भैया ऐसा सिस्टम बना के तो रखे ना हम, जो ही हमारा 110 वोल्ट डीसी चला जाए, भले ही फॉल्ट हो ना हो सिस्टम में, उस सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा दे, जो हम लोग को बता दे भैया हमारे पास 110 वोल्ट का डीसी है ही नहीं, तो फॉल्ट होगा तो आपको तो काम करेगा ही नहीं, इसलिए हम पहले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देते हैं। ऐसा एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। जी सर। अब आप एक्शन लीजिए, आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, हम तो आपको ट्रिप करा दिए सर्किट ब्रेकर को। तो वो कौन है, ये ऐसा आदमी सोचने वाला कौन है इसमें? सीटीडी। फंडा समझ में आया बाबू सीटीडी का? अगर सीधे बता के चल जाता जो ऐसे होने से ऐसे होता है तो कब समझ में आता, अभी ज्यादा समझ में आया? हाँ देखो यस सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
The aim is to effect the interruption of the circuit with consistently low arc energy over the whole range of current. ठीक ना, ये तो बता रहा है. An arc is an arc is drawn and follows a sinus path due to the while vapor. The circuit breakers वो तो चलो देखो भैया, SF6 सर्किट गैस ब्रेकर है ना, उसमें जो SF6 तभी से परसों से ही आप लोग पढ़े जा रहे हैं. कौन सा गैस पढ़े जा रहे हैं? SF6 अरे भाई वही गैस क्यों यूज किए, दूसरा गैस क्यों नहीं लाए? कुछ तो कारण होगा हैं? अब सर्किट में मान लो ऐसा गैस सर्किट ब्रेकर में भर दिया, कोई आग बुझाने के लिए, क्वेंचिंग करने के लिए, जो थोड़ा भी लीक करे और बगल में आदमी रहे और वो टॉक्सिक हो तो मार नहीं देगा, जान नहीं मार देगा. हाँ, तो जो SF6 गैस है ना, ये जो ठंडा करने का प्रॉपर्टी है ना, जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है और उसको जो ठंडा करने के लिए जो SF6 गैस लगाए ना, तो इसके पास ना एक्सेलेंट प्रॉपर्टीज है. मतलब आग बुझाने का क्वेंचिंग प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन है. और ये गैस जो है ना बाबू, ऑर्डर कलर भी नहीं रहता है इसमें, और इसमें कोई गंध भी नहीं रहता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है, हेल्थ के लिए हार्मफुल भी नहीं होता है. और सबसे बड़ी बात, किसी गैस के पास जाके का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो आग जल सकता है कि नहीं जल सकता है? तो ये जो है ना, नॉन इनफ्लेमेबल किसको बोलते हैं? नॉन इनफ्लेमेबल, अज्वलनशील बोलते हैं ना, तो ये अज्वलनशील गैस भी है, समझे ना. इसीलिए इसका जो है गैस लिक्विफाइड हो जाता है ना. हेलो, गैस पर अगर ज्यादा प्रेशर डाले तो लिक्विफाइड हो जाता ना, लिक्विड बन जाता है ना गैस. यस सर. तो ये ऐसा गैस है ना जिसको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाएंगे तब जाके लिक्विफाइड होगा. यानी ये इसका लिक्विफाई का जो है प्रेशर भी बहुत ज्यादा है. तो ये सब प्रॉपर्टी है ना जो हम लोग SF6 गैस में देखे हैं, जिसके कारण इसका यूज किए हैं, है ना. द सर्किट ब्रेकर्स बोथ फॉर 132 and 25 kV are also manufactured using the better arc quenching properties of sulfur hexafluoride SF6. Vacuum breakers are also used for 25 kV side. यानी यहाँ पर देखा वैक्यूम टाइप का हम लोग 132 kV साइड में उसका बात भी सुने, हम लोग नहीं सुने. देखो बोलता है द 25 kV सर्किट ब्रेकर्स may be called upon the open under short circuit condition, frequently average being मकरंद. क्या लिखा है? The 25 kV circuit breakers may be called upon the open under short circuit conditions, frequently average being 100 operations per month and in exceptional cases 150 to 200 per month. Magnitude of short circuit currents interrupted ranges from 2 kA to 6 kA. ठीक ना. Under certain circumstances, when the two transformers at one substation are parallel, the short circuit current interrupted can reach up to 12 kA. The 25 kV circuit breaker is also called upon to clear the wrong phase coupling faults on OH. मतलब क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लिए इसके बाद समझा दे रहे. क्या बोल रहा है कि जो हमारा 25 kV का जो सर्किट ब्रेकर है, इसको महीना में ना एवरेज जो है ना, महीना में एवरेज जो है 100 ऑपरेशन जो है होता है एवरेज में, मतलब 100 बार वो ओपन क्लोज होगा. ये आपको बोलता है जो नॉर्मली देखा गया है. एक्सेप्शनल केस में ये ऑपरेशन जो है 150 से 200 हो सकता है महीना में. अब हर बार आप मेंटेनेंस के लिए ही गए हैं तभी उसको ओपन क्लोज किए हैं, ऐसा नहीं. उसमें ये भी जुटा हुआ है, मेंटेनेंस के लिए भी है, ब्लॉक देने का है, ठीक ना, मेंटेनेंस के लिए देने का है, फॉल्ट कहीं पर हुआ उसके कारण ओपन क्लोज हुआ,
कहीं दूसरा जगह फॉल्ट हुआ, उसके कारण इसको हम ओपन क्लोज किए फॉल्ट को आप पता करने के लिए। तो ये सब केस मिला के बोलता है जो 100 नॉर्मली होता है एवरेज, लेकिन एक्सेप्शनल केस में किसी महीना में 150 से 200 हो जाता है। अच्छा, उस समय जो फॉल्ट होता है ना, तो वो देखा गया है जब सिंगल ट्रांसफार्मर यूज में रहता है तो जो फॉल्ट होता है ना, उसमें जो करंट रहता है जिसको ये ब्रेक करता है, यानी इसके दोनों कॉन्टेक्ट के बीच से फॉल्ट के केस में करंट कितना पास करता है जनरली, वो 2000 एम्पियर से 6000 एम्पियर का करंट पास करता है, जनरली देखा गया है। उसको ये सेफली जो है अपना ब्रेक कर लेता है। क्या बोलता है, लेकिन जब दोनों ट्रांसफार्मर को एक साथ हम लोग चलाएंगे, उस केस में अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट होगा तो फॉल्ट का करंट जो है ना, पहला वाला में देखे थे एक ट्रांसफार्मर चलता था तो मैक्सिमम 6000 दिख रहा था, अभी 12000 एम्पियर करंट हो सकता है। फिर भी उस फॉल्ट को जो है ये 25 के भी सर्किट ब्रेकर जो है क्या करता है, फॉल्ट के केस में ओपन होके कर देता है ना। अब बोलता है the recovery voltage is the voltage which appears across the terminals of each pole of the circuit breaker immediately after the breaking of the circuit. This voltage may be considered as compared to two components, one of service frequency recovery voltage, RMS value, and one transient composite, either oscillate single or multi-function oscillatory, depending upon the combined characteristics of circuit and the circuit. This transient component exist only for, मतलब क्या होता है, जब फॉल्ट हुआ, फॉल्ट क्रिएट किया, उसके बाद जो है वोल्टेज फिर से रिकवरी हो गया, उसको ही रिकवरी वोल्टेज बोलता है। इसमें ज्यादा मत जाओ, ये ब्रेक ये सब मत जाओ, ये सब फार्मूला है, नहीं जाओ। हाँ तो भैया एक बात बोलना था, सर्किट ब्रेकर में जो SF6 गैस यूज किए हैं, किस प्रॉपर्टी के कारण किए हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसमें? हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अरे वेरी गुड, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। और दूसरा आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी। हाँ, आर्क बहुत जल्दी मतलब आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है। क्वेंचिंग मतलब आग बुझाना, वहां जो आर्क उत्पन्न हुआ उसको बुझा देना, ठंडा कर देना, क्वेंचिंग मतलब ठंडा कर देना। चलो आगे बोलो। अज्वलनशील और ठंडी गैस, है अज्वलनशील गैस, ज्वलनशील है, ठीक है। अगला ठंडी गैस, क्या चीज है? ठंडी कूल्ड, कूलिंग का वो तो कूलिंग तो नहीं बोलेंगे। हाँ, रंगहीन, गंधहीन, हार्मफुल नहीं है सर, जहरीला नहीं है। जहरीला भी नहीं है, नुकसानदायक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। चलो भाई, और इनर्ट गैस का नाम सुने हो? यस सर। देखो SF6 गैस सर्किट ब्रेकर में क्या लिखा है, गैस सिस्टम, द SF6 गैस इज इन ए प्योर स्टेट इज इनर्ट। हेलो, SF6 गैस जो है वो प्योर स्टेट में इनर्ट होता है। साथ साथ क्या बोलता है, जो एक्सेलेंट क्वेंचिंग प्रॉपर आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी तो है, और साथ साथ हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, एक्सेलेंट हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां पर जो उतना टेम्परेचर डेवलप होता है आर्क प्रोड्यूस होने से, और उसको ये क्वेंच करता है, तो उसके कारण जो थर्मल हीट डेवलप होता है, टेम्परेचर डेवलप होता है, उसमें केस में भी वो स्टेबल है, वो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो SF6 gas is in pure state is inert, exhibits exceptional thermal stability and has excellent arc quenching property as well as exceptional high insulating property. There is very little decomposition of the gas after long periods of arcing. मतलब बहुत बड़ा देर का जो है आर्किंग रहेगा तो थोड़ा सा गैस डिकम्पोज होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। Such decomposition has virtually no effect upon dielectric strength and इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना छोटा सा, उसके कारण उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
The solid arc product formed by arcing is metallic fluoride which appears in the form of fine grain which have high dielectric strength under dry condition as मतलब क्या बोलता है, वो जो डिकम्पोज होता है के कारण सॉलिड आर्क प्रोडक्ट बनता है, उस आर्क के कारण जो प्रोडक्ट जो बनता है वो सॉलिड होता है, और वो होता है क्या, मेटेलिक फ्लोराइड होता है जो फाइन ग्रे पाउडर के रूप में वहां जमा होता है, लेकिन उसका भी जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत रहता है। A good quality absorbent is used in the apparatus to remove decomposed gaseous byproduct। मतलब बोलता है क्या, ये जो इसके कारण जो बनेगा बाय प्रोडक्ट उसको हटाने के लिए जो है ना एक एब्जॉर्बेंट वहां पर रहता है, गुड एपरेटस रहता है, समझे ना। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस रिकॉर्ड गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर, सप्लाई द गैस इफ प्रेशर इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू, चेक सेटिंग ऑफ गैस प्रेशर स्विच। अब देखो वहां पर जो गैस होगा तो एक सर्टेन प्रेशर से होगा, नीतीश हेमराज, वो जो गैस जो है आप लोग देखे थे ना चारों तरफ से जो गैस था, तो गैस का एक प्रेशर, हेलो, अच्छा, और उसका टेम्परेचर भी कुछ होगा। तो जब हम तो अच्छा, अगर ये गैस है अंदर में तो भैया गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर कौन दिखाएगा और टेम्परेचर कौन दिखाएगा? हेलो, कहीं पर जो गैस का प्रेशर और टेम्परेचर देखना हो कोई गेज लगा हुआ होगा तब तो, हाँ, कोई इंडिकेटर होगा तब तो वहां पर रहता है इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर बताता क्या है भैया मेरा अब अभी वो क्या बोलेगा भैया, ये गैस का टेम्परेचर T है और आपके गैस का प्रेशर जो है P है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब इस टेम्परेचर पे, अभी जिस टेम्परेचर पे जाएंगे देखने के लिए उस समय के टेम्परेचर पर कितना प्रेशर है वो गेज दिखा देगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर तो होना चाहिए। हेलो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे प्रेशर भी तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब सोचो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ता है सर, बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। अच्छा देख लो अभी, तो देखो क्या लिखा है यहाँ, देखो मतलब हम बताएंगे कितना प्रेशर रहता है। अच्छा, जब प्रेशर घट जाए, सफिशिएंट नहीं रहे, तो आर्क को सही से क्वेंच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं। तो देखो बाबू क्या रहता है, जब हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे ना, अभी मेंटेनेंस भी चालू हो गया, मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग गैस प्रेशर चेक करेंगे। हेलो, क्या देखो अभी अब मेंटेनेंस चालू हो गया, क्या है, क्या करेंगे, चेक गैस प्रेशर एज पर टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी सोचो आपका गैस प्रेशर, अभी गैस प्रेशर कम है तो क्या करेंगे, तो गैस भरना पड़ेगा नहीं, प्रेशर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, तो अगर आपका प्रेशर कम लेस है तो आप क्या करेंगे, गैस फिलिंग होगा कि नहीं होगा? अरे ठीक है, लेकिन भैया आप लोग को तो ये पता होना चाहिए ना जो गैस प्रेशर होना कितना चाहिए। हेलो, गैस प्रेशर होना कितना चाहिए, तो बता रहा हूं, जो 132 केवी साइड का 132 केवी साइड का सीबी है ना, उसमें 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, 7 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए प्रेशर? हेलो, कितना होना चाहिए? हाँ, 132 के लिए 7 केजी, हाँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 के भी साइड में जो सर्किट ब्रेकर रहेगा वहां पर रहेगा 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रहेगा? 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचो, वो तो SF6 तो फील्ड में लगा हुआ है गैस सर्किट ब्रेकर, अब मान लो गैस घट गया और आपको पता ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा?
हेलो हेमराज नीतीश, जी सर। तो 132 साइड में ना अगर 6.5 kg और 25 kg साइड में 4.5 kg, अगर ये इतना प्रेशर आ जाएगा ना तो नींद से जगा देगा आप लोगों को, नींद अच्छा। से आप लोगों को जगा देगा। मतलब क्या करेगा वो? अलार्म अलार्म बजा सर। अलार्म हाँ, बजेगा सर। और अगर नींद से नहीं जगे, प्राइमरी साइड में एचबी साइड में 6 kg और सेकेंडरी साइड में 4 kg, 25 kg वाला में 4 kg प्रेशर आ जाए ना, तो बोलेगा भैया तुम तो जगा नहीं, अब हम कर क्या सकते हैं, मेरा तो नींद खुल गया। अब हमारे पास कैपेसिटी है ही नहीं कि जो सर्किट ब्रेक होगा उस समय जो आर्क प्रोड्यूस होगा, और हमको क्षमता ही नहीं है उसको बुझाने का, गड़बड़ हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, लॉक आउट कर देते हैं, लॉक आउट कर देते हैं। अब भैया आपका क्लोज नहीं होगा जब तक गैस नहीं भरोगे। समझ में आया? यस सर। ठंडा समझो। 7, 6:30, 7 में रहेगा आपका नॉर्मल, 6:30 में अलार्म देगा, 6 में ट्रिप हो जाएगा। से 25 kg साइड वाला में, 25 kg में जो रहेगा वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल है। 4.5 kg में आपको थोड़ा सा अलार्म बजाएगा। नहीं जगो कोई चिंता नहीं, 4 आने दो, हम तुमको अच्छा से बताएंगे। समझ में आ गया? हेलो आ गया सर। इंटरप्टिंग यूनिट, इंटरप्टिंग यूनिट में बोलता है क्लीन द सरफेस ऑफ द पोर्सिलिन एंड अदर पार्ट्स। आपका जो नीचे ऊपर वाला जो इंटरप्टिंग यूनिट ऊपर वाला में है, नीचे वाला में सपोर्ट इंसुलेटर है जिससे रोड गया, तो ये सब का जो बुशिंग इंसुलेटर है उसको क्या करेंगे हम लोग? साफ सुथरा करेंगे, ध्यान। क्लीन द सरफेस ऑफ द पोर्सिलिन एंड अदर पार्ट्स, कंटेक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड एंड रिप्लेस्ड इफ नेसेसरी। वो बाद में बात है, वो हर बार नहीं कर। रिन्यू द एब्जॉर्बेंट टेकिंग केयर दैट एक्सपोजर ऑफ द एब्जॉर्बेंट टू द एटमॉस्फेयर इज मिनिमल। द ब्रेकर शुड बी इवैक्यूएटेड एज सुन एज पॉसिबल। खाना आपका जो वहां पर डिकम्पोज होके गैस जो कुछ बनता था उसको एब्जॉर्बेंट करने के लिए जो है एक एब्जॉर्बेंट लगा रहता था, उसको जो है चेक करना है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चेक करना है। हेलो, चेक करना है। 2 मिनट का हमको ब्रेक दोगे? सिर्फ 2 मिनट का, हाँ सर, लीजिए ना सर। 2 मिनट का, सिर्फ घड़ी देख लो, 2 मिनट।
हेलो। अच्छा ये सॉरी 2-3 मिनट में मीटिंग समाप्ति होने वाला है, तो क्या वो रीस्टार्ट कर दें क्या? यस सर, यस बातें रहने जी दीजिए, 2 सर, मिनट जी बात सर। कर। हाँ तो रीस्टार्ट ही कर देते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना।